नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैं आपकी तरफ लगभग 2000 एपिसोड लेकर आया हूं अभी तक। जो हमारी जर्नी रही है YouTube के ऊपर 2000 एपिसोड की हो चुकी है। और मैं आपको एक और चीज साथ में बता देना चाहता हूं, ये 2000 जो एपिसोड हैं इसमें रेडियो भी है, ऑल सारे रेडियो हैं। इसमें टेलीविजन भी है क्योंकि वो भी YouTube के ऊपर ही आएगा। और इसमें हमारा डायरेक्ट आपसे जो हमारा परिवार है YouTube का, उसके साथ बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी बातें जो मैं हमेशा करना चाहता हूं ज्योतिष के माध्यम से। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि ज्योतिष एक साइंस है एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। दोस्तों, ये जो हमारे एपिसोड थे मोस्टली मोर देन, मैंने बताया है 2000 एपिसोड के अंदर हमने तकरीबन 1600-1700 एपिसोड जो सिर्फ और सिर्फ जेमोलॉजी के ऊपर करे हैं। बहुत छोटे नगीने होते हैं, आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आप इसे रत्न कहें, पत्थर कहें, जेमस्टोन्स कहें, पर इसका रिजल्ट लाजवाब, बेहतरीन रिजल्ट है। मैं तो बोलता हूं कि इसका रिजल्ट 100% नहीं, 1000% आता है। विश्वास का सौदा है ये सारा। अगर आपका आपके अपने रत्न के ऊपर बेहद विश्वास, बेहद कॉन्फिडेंस है, तो जाहिर सी बात है वो रत्न आपको आउटपुट देता है, लाखों करोड़ों गुना आउटपुट देता है। एक रत्न जब भी आप पहनते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रत्न ओरिजिनल लैब टेस्टेड होना चाहिए। नंबर 2 पे उसका मेटल क्या है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है मेटल। नंबर 3 पे, क्या आप उसे गलत अंगुलियों में तो नहीं धारण कर रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे, क्या वो शुभ मुहूर्त के अंदर वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा अभिमंत्रित करके आपने पहना है। सही समय, सही दिन, सही वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रत्न पहना है क्या वो वाकई लैब टेस्टेड सर्टिफाइड है या नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इस YouTube चैनल के ऊपर मिलेगा। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है ये है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप 2 तरह की है, यहां पे समझना पड़ेगा। यहां पे बिजनेस की बात हो रही है, ना कि आपके जो हम सफर है उसकी बात नहीं करी जा रही। वो तो एज ए पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप है। यानी 2 बंदे मिलके एक व्यापार, एक धंधे को जब चलाते हैं तो क्या ज्योतिष के अंदर कोई ऐसा योग आपके चार्ट, आपकी कुंडली, आपकी पत्रिका के अंदर बनता है? या ये तो नहीं कि आप किसी धोखे के शिकार हो जाएं, या ये तो नहीं कि आप प्रॉफिट की जगह हैवी लॉस के अंदर आ जाएं। ये बहुत सारी चीजें आपके चार्ट, आपकी कुंडली बहुत ही आसानी से बता देती हैं। लेकिन लोग, मैंने देखा है, मोर देन 80 to 90% पीपल्स आर फेसिंग कि वो पार्टनरशिप के अंदर बहुत हैवी लॉस के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, लॉस एक ऐसा शब्द है जो हर एक बंदा इससे दूर रहना चाहता है। लॉस ना चाहकर भी आपको बहुत ही तरह का एक फेलियर का ठप्पा सा आपके ऊपर लग जाता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको जिंदगी में कभी घाटा
व्यापार के अंदर लॉस उठाना पड़े। एनीहाउ, अब हम बात कर रहे हैं चार्ट की, अब हम बात कर रहे हैं आपके ग्रहों की, बात कर रहे हैं आपके नक्षत्रों की। तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। जब आपकी जन्म पत्रिका बनती है तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ बता देते हैं कि पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी होगी या नहीं होगी। एक और चीज मैं इसके साथ जोड़ देना चाहता हूं कि यह तो बात होगी बिफोर बिजनेस, जब आप टैली करवाते हैं, या यहां पे 1 2 3 4 5 10 पार्टनर भी हो सकते हैं। यहां पे 1 और 2 की बात नहीं चल रही। तो उसमें देखा कैसे जाता है कौन से ऐसे प्लेनेट है जो वाकई ही आपके बॉक्सेस के अंदर ये चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें खाना नंबर 1 यानी लगन, 7th हाउस यानी कि 7वां घर, और 10th हाउस। अब ये 3 बॉक्सेस हैं जो पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि लॉस या प्रॉफिट, लाभ या हानि। लेकिन लोग कई बार मैंने देखा है कि इस तरफ चलते ही नहीं है। उनको तो ये होता है कि व्यापार है, धंधा है, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, या किसी ने बोल दिया, को बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दे कि हम ये करवा देंगे, आपका 2 लाख का 5 लाख हो जाएगा, जब 20 लाख का 20 करोड़ हो। ऐसी बहुत सारी बातें लोग करते हैं। आपके ग्रह, आपके नक्षत्र, आपके चार्ट कई बार उन महादशाओं को भोग रहा होता है जो आपके, जैसे बोला जाता ना कि ना चाहकर भी अकल पे पर्दा पड़ जाना। एक और शब्द मैं यहां पे बोल रहा हूं जो मोस्टली आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसे बोलते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो कहीं ना कहीं विनाश को न्योता दे रहे हैं आप। एनीहाउ, बात सिर्फ और सिर्फ व्यापार की हो रही है, बात सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप की हो रही है, बात सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट की हो रही है, ना कि लॉस की हो रही है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया है, तो यहां पे कोई ऐसा लॉस, यहां पे ऐसा कोई घाटा आपको ना हो, इसके लिए आपको सबसे पहले यानी अपनी कुंडली का और आपके जो पार्टनर्स हैं, चाहे 1 हैं, 2 हैं या 10 हैं, सभी का चार्ट, सभी की डेट ऑफ बर्थ आपको एस्ट्रोलॉजर के सामने रख के उनसे क्लियर करना पड़ेगा। पहली उपाय, ये उपाय मैं उपाय से बोलूंगा। नंबर 2 पे, अगर किसी पार्टनर के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है या कोई कंफ्यूजन है, तो पामिस्ट्री इज द बेस्ट वे, यानी दोनों हाथों की लकीरों से भी जाना जा सकता है कि इज दैट पर्सन इज गुड फॉर यू और नॉट, कि ये जो जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं कि वो बंदा आपके लिए प्रॉफिटेबल है या कहीं ना कहीं लॉस की तरफ आपको धकेल तो नहीं देगा। नंबर 2, ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं उपायों की तरफ। देखिए, जब भी आपने पार्टनरशिप के अंदर कोई दुकान, कोई बिजनेस, कोई व्यापार, कोई धंधा, कुछ भी खोलना है, तो इसके भी बहुत चीजों को आपको समझ के चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपका अल्फाबेट क्या होना चाहिए उस व्यापार धंधे का, जो सभी पार्टनर्स का एक कॉम्बो का अल्फाबेट हो, जो आप अपने व्यापार का नाम रखेंगे, यानी कंपनी, फर्म का नाम रखना। नंबर 2 पे उसका मुहूर्त। नंबर 3 पे जब उसको ओपन करना है तो वहां पे बहुत अच्छे से एक पाठ, पूजा, किसी प्रकार की कोई भी चीज को करवा लेना। अब ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा 2 चीजें और हैं जो बहुत जरूरी हैं, ये भी आपको जान लेना बहुत ही लाजमी है। एक तो आप रत्नों का सहारा ले सकते हैं। एक पार्टनर 2 हो, 4 हो या 10 हो, आप एक ऐसे कॉम्बो के रत्न तैयार करवाएं जो वाकई सबके लिए, मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा, उनके लिए भी तो आपके ग्रह अच्छे होने चाहिए ना।
ताकि आपको बिजनेस आए, व्यापार आए, आपके पास नंबर ऑफ जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ों को आपको टैली करवाना पड़ेगा। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आती है कि लोग बोलते हैं कि हमने वो ब्रांड देखा, उनके तो बहुत फ्रेंचाइजीज हैं, उनके पास बहुत आउटलेट्स हैं। तो मेरे भाई, वो भी सब चाहे ऊपर से ऊपर बड़े से बड़ा ब्रांड हो, तो जो उनके ऑनर हैं या जो उनको चला रहे हैं, वो सारे उपाय तो लेते हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा। हम भी अपने चैनल के ऊपर 30% लोगों से परमिशन लेकर ही उनकी बाइट या सेलिब्रिटीज़ को दिखा पाते हैं। 70% तो ऐसे हैं जो हिडन है, जो बोलते हैं कि आप हमारा नाम या हमारे काम, हमारे धंधे व्यापार के बारे में रमन जी हम नहीं बोलना चाहते या नहीं बताना चाहते, क्योंकि ज्योतिष अपने आप में गुप्त है। तो हम भी उनकी इस चीज़ का बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी ओर से कोई फ़ोटो अपलोड कर दें, ऐसा नहीं है कि अपनी ओर से कोई वीडियो बना के डाल दें, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग अभी व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, अब इसमें एक और चीज़ वो भी बहुत ज़रूरी है, यानी ऑनलाइन व्यापार भी। यहाँ पे ऑफलाइन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे आजकल जो दौर चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट की आवाज़ है, वो है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन व्यापार के लिए भी आपको ये जो मैंने अभी सारी टिप्स बताई हैं, ये फॉलो करनी पड़ेंगी। ये ना सोचिएगा कि ये फॉलो नहीं करनी। अगर आप कहीं ना इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, लॉस का सामना तो आपको करना पड़ेगा। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा आप या आपका पार्टनर हजारों नहीं करोड़ों रुपए के लॉस के अंदर आ जाएं, ताकि आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होना शुरू हो जाए कि हमने अगर ज्योतिष या ऐसी कोई साइंस का सहारा लिया होता तो शायद हम बच जाते। अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने लॉस उठाए भी होंगे। मेरे को पता है, क्योंकि हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, ऑनलाइन टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वो बताते हैं कि हमने ऐसी चीज़ों को फेस कर चुके हैं, इनका सामना कर चुके हैं और बहुत ही मुश्किल से सरवाइव करके फिर से बाहर आए हैं। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा आपके साथ या किसी के साथ ऐसा हो। तो जुड़िए पॉजिटिविटी के साथ, जुड़िए ज्योतिष के साथ। मैं बार बार बोलता हूँ, टॉप 10 उपाय लेने हैं। मैं फिर से बता दूँ, टॉप 10। और जो रत्न लेने हैं वो तो फिर नो कॉम्प्रोमाइज़ लेने हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी बदल दें और आपको सुपर डुपर हीरो बना दें और आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ, बहुत इजी, बहुत आसानी से हर एक जगह से आगे बढ़ते चले जाएं। I like it. तो दोस्तों, एपिसोड आई होप सो आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत सिंपल रास्ता दूंगा, बहुत साधारण। करना क्या पड़ेगा आपको, आप इस तरफ देखिएगा, इसके ऊपर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये नीचे स्क्रीन पर भी हो रहा है, आप नीचे भी देखिए ना, इधर भी देखिए, नीचे भी देखिए। द नंबर इज 9876726492। बहुत ही बेहतरीन नंबर, हमारे ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें छोड़ दें। यानी मैं फिर से बता दूं कि आपका नाम क्या है, आपका जन्म तारीख, महीना और साल क्या है, समय, जिस समय आप पैदा हुए हैं, और स्थान। ये व्हाट्सएप इस नंबर के ऊपर आप कर दें। आपको हमारे ऑफिस से एक प्रोसीजर आएगा, आप उससे फॉलो करें, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं दोस्तों, ये पेड सर्विसेज है, ये फ्री सर्विसेज नहीं है। हो सकता है कई लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये पेड सर्विसेज है। अब अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, YouTube, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपने करना कुछ नहीं है, इंस्टा पे जाइए, रमन मल्होत्रा लिखेंगे
तो आप जैसे ही हजारों लोग, लाखों लोग, मैं तो बोलूंगा 3 लाख अभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंस्टा परिवार भी हमारा बड़ा हो चुका है। यूट्यूब के ऊपर तो आपका प्यार मिल ही रहा है। फेसबुक जिसके ऊपर 5.5 लाख हमारे साथ परिवार जुड़ चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे कारवां हमारा बढ़ता जाएगा। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, ऑल एफएम्स, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, घर पे हैं, एफएम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दिन में 1, 2, 3 बार आपको घूमते फिरते मेरी आवाज सुनाई देगी। और हां, टेलीविजन के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, सर्च इंजन हैं जिसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से एक चीज बता दूं, चाइनीज स्टोन फेक स्टोन से इतना दूर हो जाए कि वो आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी गलत चीजें ना पैदा कर दें जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, यानी अगले एपिसोड के अंदर। देखना जरूर है उसको भी आपने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।